जहां तक बात अगर वेतन का करें दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन दिया जा रहा है इसी फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार दिया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण यानी सैलरी फिक्सेशन किया गया है वेतन संरक्षण के साथ, पे प्रोटेक्शन के साथ में। उसी तरह से जो बीपीएससी शिक्षक हैं, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, बीपीएससी शिक्षक बने थे, उनको भी जो है वेतन संरक्षण के साथ उनका भी फिक्सेशन किया जाएगा, जिसका आदेश दे दिया गया है। जो विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किया गया है बेसिक पे के आधार पर, जो 2003-05 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 9 के अनुसार 31,670 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया है। जो 6-7 के हैं 30,750 रुपया में किया गया है। जो 7-8 के हैं 29,850 रुपया में उनका वेतन निर्धारण किया गया है। जो टीटी पास है उनका 27,320 रुपया में वेतन निर्धारण किया गया है। और जबकि जो छठा फेज वाले हैं उनको 25,000 बेसिक पे के आधार पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है। अब प्रमोशन के योग्य कौन होंगे? प्रमोशन के योग्य या तो 2003 के शिक्षक होंगे, या 2006-07 के शिक्षक होंगे, या 9-10 के शिक्षक होंगे। कुछ टीटी पास शिक्षक भी अभी प्रमोशन के योग्य होंगे, यानी जिनका प्रशिक्षित वेतन का 8 साल पूर गया है। जब 8 साल पूर जाएगा तो उनके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले उनका जो है बेसिक पे बढ़ जाएगा। यानी कि अगर जनवरी 2026 की बात करें, जो 2003 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा 1 to 5 का। प्रमोशन हो जाएगा दोस्तों तो उनको 6 to 8 में प्रमोशन होगा, तो 6 to 8 का बेसिक पे उनका 36,530 रुपया हो जाएगा, जो 2003-05 के शिक्षक है। उसी तरह से जो 2006-07 के शिक्षक हैं या 5-6 के शिक्षक हैं, 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है। प्रमोशन होगा तो स्नातक ग्रेड का 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं, यदि उनका प्रमोशन होता है तो 29,850 रुपया से उनका बेसिक पे 33,430 रुपया हो जाएगा। बहुत से टीटी पास शिक्षक भी अगर प्रमोशन के योग्य हैं तो उनका 30,600 रुपया बेसिक पे हो जाएगा, और इसी के आधार पर उनको आने वाले समय में वेतन मिलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि वो 1 to 5 के अभी विशिष्ट शिक्षक है, और वो जब प्रमोशन हो जाएगा तो वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। और 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 1 to 5 के किसी भी शिक्षक से वो सीनियर होंगे। ये स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन हो गया दोस्तों, यानी जिनका प्रमोशन हो जाएगा स्नातक ग्रेड में। उसी तरह से अगर कोई शिक्षक स्नातक ग्रेड के हैं, मान जाइए उसका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 साल पूर गया है, उसका बेसिक पे भी 29,700 रुपया है। प्रमोशन होगा तो वरीय शिक्षक बनेंगे, उनका बेसिक पे 31,830 रुपया हो जाएगा। तब उसका जो वेतन का गणना होगा वो 31,830 रुपया के आधार पर होगा। कोई 9-10 के शिक्षक होंगे जिनका बेसिक पे अभी 31,930 रुपया हो, 8 साल उसका हो गया है प्रशिक्षित वेतन का, तो उनका बेसिक पे 32,960 रुपया हो जाएगा। यानी इसी के आधार पर दोस्तों उनका इंडेक्स चेंज हो जाएगा, यानी 1 to 5 का जो इंडेक्स है वो बदल करके 6 to 8 का हो जाएगा, 9-10 का हो जाएगा, 11-12 का हो जाएगा, और उसका वेतन बढ़ जाएगा और ग्रेड भी बढ़ जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के शिक्षक से वो सीधा स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे। जो नियोजित शिक्षक हैं, यदि उनका प्रमोशन होता है तो उनका भी वेतन बढ़ जाएगा। जो 2003-05 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे अभी 31,340 रुपया है, जनवरी 2026 में ये बढ़ करके 32,290 रुपया हो जाएगा। यदि 2026 में इनको भी प्रमोशन मिलता है तो ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे, उनका बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा। जो 5-6 के शिक्षक हैं उनका जो है 31,340 रुपया होगा 2026 में, और प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक होंगे उनका 27,820 रुपया होगा जनवरी 2026 में, यदि उनका प्रमोशन होगा तो 29,410 रुपया हो जाएगा। तो सभी प्रकार के शिक्षक का ग्रेड चेंज हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 to 5 का जो उनका बेसिक पे था वो अब 6 to 8 का हो जाएगा जब प्रमोशन हो जाएगा। नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, यदि आने वाले समय में आपका प्रमोशन हो जाता है, विभाग के द्वारा आपको प्रमोशन दे दिया जाता है, तो आपके इनहैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नियोजित शिक्षकों के साथ साथ सभी प्रकार के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका भी प्रमोशन किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग पहले ही राज्य कार्यालय से आदेश निर्गत किया जा चुका है दोस्तों। जो स्थानीय निकाय के रूप में जो भी विशिष्ट शिक्षक कार्य किए थे, प्रमोशन में उनका कार्य का गणना होगा। यानी सेवा निरंतरता तो दिया गया है लेकिन प्रमोशन में दिया गया है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों कि जो नियोजित शिक्षक है, जो विशिष्ट शिक्षक है, उनको जो वेतन मिल रहा है, अगर नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा तो उसके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन होगा तो उसके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा,
इसके अतिरिक्त यदि जनरल रूप में सेवा निरंतरता दे दिया जाता है तो उनके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप एक बार इस सैलरी चार्ट को देख सकते हैं दोस्तों। जो 2003-5 के शिक्षक हैं, नियोजित हैं, तो 2026 में उनका बेसिक पे 32,290 रुपया होगा। डीए 58% 18,728 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% 1,615 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। उनका 3,600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी उनका होता है 55,433 रुपया और जनवरी से उनको वेतन मिल जाएगा 51,833 रुपया। ये उनको इनहेंस सैलरी मिलेगा। जो नियोजित है, जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षण का 12 साल हो गया है, कौन से शिक्षक 2003-5 के, तो इनका बेसिक पे जो आएगा स्नातक ग्रेड में वो 34,130 रुपया होगा। 58% डीए के अनुसार 19,795 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,707 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल होगा। इनका भी ईपीएफ अकाउंट में 3,600 ही जमा होगा। 58,432 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होगा। इनहेंस सैलरी होगा 54,832 रुपया। जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनका प्रमोशन होगा अगले ग्रेड में, तो 51,833 से इनहेंस सैलरी 54,832 रुपया हो गया दोस्तों। संभवतः लगभग 3,000 का सैलरी डिफरेंस हुआ, यानी जो नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन हो जाएगा। अगर विशिष्ट शिक्षक की बात करें, 2003-5 का जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो गया है। 58% डीए के अनुसार 19,920 रुपया हो जाएगा। 18,920 रुपया। 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया उनका मेडिकल हो जाएगा। 12,370 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी होगा इनका 61,357 रुपया और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 48,987 रुपया। ये तो हो गया कि वो विशिष्ट हैं 2003-5 के। अगर ऐसे शिक्षकों का प्रमोशन हो जाता है तो ये जो बेसिक पे है दोस्तों, ये 36,530 रुपया हो जाएगा और जो डीए 58% हो जाएगा 21,187 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी होगा 68,594 रुपया और इनहेंस सैलरी हो जाएगा 54,742 रुपया। तो आप एक बार सैलरी डिफरेंस आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों कि जो नियोजित है 3-5 का, उनका इनहेंस सैलरी 2026 में 51,832 रुपया होगा और जो विशिष्ट बन गए हैं 48,987 रुपया होगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 55,433 रुपया होगा, जबकि जो विशिष्ट हैं 61,357 रुपया होगा। प्रमोशन होगा नियोजित शिक्षकों का तो ग्रॉस सैलरी 58,432 रुपया हो जाएगा और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका प्रमोशन हो जाएगा तो 68,594 रुपया होगा। ये जो 10,000 का लगभग जो सैलरी डिफरेंस है दोस्तों, ये आपको हमेशा नजर आएगा नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक। हो सकता है कि इनहेंस सैलरी आपको कुछ कम दिखे, जैसे नियोजित शिक्षक है 51,833 रुपया होता है और विशिष्ट शिक्षक है 48,987 रुपया होता है, जबकि जो फ्यूचर के लिए नियोजित का जमा होता है वो 3,600 रुपया होता है। विशिष्ट शिक्षक का 12,370 रुपया होता है। जो ग्रॉस सैलरी है नियोजित का 55,433 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट का 61,357 रुपया होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपको सैलरी डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक 2003-5 के शिक्षक। यदि सेवा निरंतरता दे दिया जाता है, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, तो संभवतः समस्थानिक इंडेक्स होगा। अगर विशिष्ट शिक्षकों की बात करें, उनको सेवा निरंतरता दे दिया जाता है 2003-5 के शिक्षक, तो उनका बेसिक पे 37,810 रुपया हो जाएगा। 58% डीए 21,930 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,891 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो जाएगा और उनका एनपीएस में 14,338 रुपया जमा होगा दोस्तों। और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 70,965 रुपया होगा। इनहेंस सैलरी 56,627 रुपया होगा। तो इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया कि जो 2003-5 के शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक रहते हुए उनका इनहेंस सैलरी कितना होगा, प्रमोशन हो जाएगा तो इनहेंस सैलरी कितना होगा, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं इनहेंस सैलरी कितना होगा, विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो उनका सैलरी कितना होगा, और सेवा निरंतरता मिल जाता है तो सैलरी कितना होगा, वो आप उसका डिफरेंस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो 2003-5 के शिक्षक हो गए दोस्तों।
अब हम लोग बात कर रहे हैं जो 2006-7 के नियोजित शिक्षक हैं। जनवरी 2026 से उनका बेसिक पे 31,340 रुपया होता है। 58% डीए के अनुसार 18,177 रुपया होता है। 5% एचआरए 1567 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल हो गया, 3600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 53,884 रुपया और इनहेंस सैलरी उनका 50,284 रुपया हो जाएगा। ऐसे शिक्षकों का यदि प्रमोशन हो जाता है तो ये 31,340 रुपया 33,120 रुपया हो जाएगा। 58% डीए 19,210 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,656 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल का होगा और इनका जो ईपीएफ अकाउंट है उसमें 3600 जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 56,786 रुपया होगा, जबकि इनहेंस सैलरी 53,186 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं 6-7 के, यदि उनका नियोजित रहते हुए प्रमोशन होता है तो उनका सैलरी में डिफरेंस 3,000 रुपया है। 2006-7 के शिक्षक यदि विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका बेसिक पे जो हो जाएगा जनवरी 2026 से वो 31,670 रुपया हो जाएगा। 18,369 रुपया उनका डीए हो जाएगा। 1,584 रुपया उनका एचआरए हो जाएगा। 1,000 मेडिकल सबके लिए फिक्स है दोस्तों। और जो इनका फ्यूचर के लिए एनपीएस अकाउंट में जमा होगा वो 12,009 रुपया होगा और इनका ग्रॉस सैलरी होगा 59,598 रुपया, जबकि इनहेंस सैलरी होगा 47,589 रुपया। तो ये विशिष्ट का हो गया। अगर ऐसे विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन हो जाता है जो 2006-7 के शिक्षक हैं तो उनका जो बेसिक पे हो जाएगा वो 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें डीए 2,553 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार हो जाएगा 1,774 रुपया। 1,000 मेडिकल का हो जाएगा। 13,450 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा जो 2006-7 के शिक्षक का यदि प्रमोशन होता है। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 66,633 रुपया और इनहेंस सैलरी होगा 53,180 रुपया। अब ये जो सैलरी चार्ट है दोस्तों, आप इसमें डिफरेंस देखिए। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 53,884 रुपया है और ऐसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं ग्रॉस सैलरी लगभग 60,000 रुपया होता है। तो ये 7,000 का आपको सैलरी डिफरेंस नजर आया। प्रमोशन हो जाएगा तो ग्रॉस सैलरी 56,786 रुपया हो जाएगा और विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो 66,633 रुपया हो जाएगा। यहाँ भी आपको 10,000 का लगभग सैलरी डिफरेंस है दोस्तों। और इनहैंड सैलरी की अगर बात करें तो इनहैंड सैलरी हो सकता है कुछ कम नजर आए विशिष्ट शिक्षकों का, जबकि फ्यूचर के लिए नियोजित का मात्र 3600 फिक्स जमा होता है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं इनका 12,000 से ज्यादा 13,000 से ज्यादा रुपया जमा होगा। जैसे जैसे आपका डीए बढ़ेगा, एचआरए बढ़ेगा, बेसिक पे बढ़ेगा, आपका एनपीएस अकाउंट में जो जमा होगा रुपया वो भी बढ़ते जाएगा। जबकि नियोजित का 3600 रुपया फिक्स है। जिनका बेसिक पे 23,000 24,000 है उनका भी 3600 जमा होता है। जिनका बेसिक पे 32,000 है उनका भी 3600 जमा होता है। जबकि जो राज्यकर्मी है विशिष्ट शिक्षक है एनपीएस में, उनके बेसिक पे के अनुसार उनका जो है कम और ज्यादा उनका जमा होता है एनपीएस अकाउंट में। एक तो ये हो गया। 2006-7 के शिक्षक को यदि सेवा निरंतरता मिल जाता है विशिष्ट शिक्षकों को तो बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा। डीए 21,292 रुपया हो जाएगा। एचआरए 1,836 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा और इनका जो एनपीएस में जमा होगा दोस्तों वो 13,920 रुपया होगा। ग्रॉस सैलरी 68,928 रुपया और इनहैंड सैलरी 55,008 रुपया। ये तो जनरल सेवा निरंतरता सर्विस कंटिन्यूटी मिलने के बाद होगा। लेकिन जबकि नियोजित का जो इनहैंड सैलरी है 50,284 रुपया है और जो विशिष्ट है 47,589 रुपया है। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 53,884 रुपया है, जबकि विशिष्ट का लगभग 60,000 रुपया है। तो ये आपका कंपैरिजन है दोस्तों, बेसिक पे का हो या इनहैंड सैलरी का हो, नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक। चाहे तो जो आपको अभी मिलेगा उसका हो, चाहे आपको प्रमोशन मिल जाएगा उसका हो। अब बात करते हैं दोस्तों जो 2009-10 के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं 2026 में उनका बेसिक पे 30,420 रुपया है। 58% डीए 17,644 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,521 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 52,385 रुपया। इनहैंड सैलरी 48,785 रुपया उनका 2026 में होता है जो नियोजित है। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो उसका तो 30,750 होगा। अगर ऐसे नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन हो जाता है जिनका बेसिक पे 30,420 रुपया है तो उनका
160 रुपया हो जाएगा। डीए 18,653 रुपया हो जाएगा और 1,608 रुपया उनका एचआरए हो जाएगा। 1,000 मेडिकल हो जाएगा। 3,600 इनका भी जो एनपीएस अकाउंट है वो जमा होगा। 55,221 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होगा, जबकि इनहैंड सैलरी 51,621 रुपया होगा। तो यहाँ पर भी आपको जो इनहैंड सैलरी है वो 3,000 का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ऐसे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, बेसिक पे 30,750 रुपया होगा। 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 57,894 रुपया होगा। इसमें से 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, जबकि इनहैंड सैलरी 46,234 रुपया है। प्रमोशन हो जाता है ऐसे शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं तो उनका बेसिक पे 34,440 रुपया हो जाएगा। 58% डीए 19,975 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,722 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो गया और 13,060 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 64,725 रुपया होगा। इनहैंड सैलरी 51,665 रुपया होगा। ये जो सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों, जो 9-10 के शिक्षक हैं, जो अभी नियोजित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, नियोजित रहते हुए यदि उनका प्रमोशन हो जाता है या विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उसका प्रमोशन हो जाता है, तो ये सैलरी चार्ट, ये सैलरी कैलकुलेशन वैसे शिक्षकों का है दोस्तों। जो 9-10 के शिक्षक हैं, यदि जनरल रूप में उनको सेवा निरंतरता मिल जाता है, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो उनका जो बेसिक पे होगा वो 35,640 रुपया हो जाएगा और जो डीए हो जाएगा 20,671 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए 1,782 रुपया। 1,000 मेडिकल 13,515 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 66,947 रुपया। इनहैंड सैलरी 53,432 रुपया। तो जहां तक बात वेतन की तुलना है दोस्तों, जो 2009-10 के शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी, उनका ग्रॉस सैलरी 52,385 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 57,894 रुपया। तो 5,000 का आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। जो नियोजित बन गए हैं, ग्रॉस सैलरी उनका 55,221 रुपया, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका प्रमोशन होगा तो 64,725 रुपया हो जाएगा। यहाँ भी आपको 10,000 का डिफरेंस नजर आ रहा है। इनहैंड सैलरी आपको कुछ भले ही लगेगा दोस्तों, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका ग्रॉस सैलरी या प्रॉफिट की अगर बात करें तो वो नियोजित से उनका ज्यादा है। नियोजित में सिर्फ आपका 3,600 रुपया ही आपके फ्यूचर के लिए जमा होता है, जबकि विशिष्ट में आपके बेसिक पे के अनुसार ज्यादा या कम आपका जमा होता है। तो ये सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों, नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक। ये जो डाटा बनाया गया है दोस्तों, वैसे शिक्षकों का बनाया गया है जो प्रमोशन के योग्य हैं। बहुत सारे टीटी पास शिक्षक ऐसे होंगे जो प्रमोशन के योग्य अभी नहीं है, जिनका 12 साल लगातार जो है नियोजित का कार्य का नहीं हुआ है।